कांजी हाउस में नगर पालिका का क्या रोल है? कांजी हाउस की जो बिल्डिंग बनी है अवैध, इसमें सारा दोष तो नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ का ही है। यहाँ की चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल ने अगर जाली दस्तावेज के आधार पर जाली नक्शा न पास किया होता तो ये कांजी हाउस की जो अवैध बिल्डिंग है इसकी शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। लेकिन इन्होंने जो किया है, इन्हीं की नगर पालिका के अभिलेखों में कांजी हाउस बाकायदा एक लोक संपत्ति के रूप में दर्ज था। इन्हीं का एक वेतनभोगी कर्मचारी रमेश चंद्र अग्निहोत्री अधिवस्था आयु पूर्ण करने के बावजूद यहां से सेवानिवृत्त होता है। लेकिन अपने ही अभिलेखों की अनदेखी करके इन्होंने एक जाली दस्तावेज जो 22 साल पहले खारिज हो चुकी एक खतौनी की फोटोस्टेट कॉपी थी नवीन प्रति की, उसके आधार पर इन्होंने करंट खतौनी लेने की भी जरूरत नहीं समझी और एक जाली म्यूटेशन किया ताकि जाली नक्शा बना के दे दिया जा सके, सौंपा जा सके। और उन्होंने वही काम किया, जाली नक्शा सौंप दिया। जब जाली नक्शा मिल गया, इसी की तो वो लोग प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तो उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो कैरी ऑन कर दिया, शुरुआत कर दिया उसकी। इसी संबंध में मैंने एक लेटर पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। उसमें अभियुक्त के रूप में मीनाक्षी अग्रवाल को भी बनाया पक्षकार, और उसमें अभियुक्त के रूप में शैलेंद्र कुमार सिंह जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, अखिलेश यादव एसडीएम गोला गोकर्णनाथ, विनोद कुमार गुप्ता एक्स एसडीएम गोला गोकर्णनाथ, अशोक कुमार सिंह अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, और सुमन नरेंद्र सिंह जिला पंचायत अध्यक्षा, और राम रतन अम्बेश अधिशासी अधिकारी निवर्तमान गोला गोकर्णनाथ। इन सभी 7 कल्प्रिट्स को हमने उसमें पक्षकार बनाया, अभियुक्त बनाया। मेरी लेटर पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में इसी बात के लिए थी क्योंकि हमने जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई थी। उनकी एक गाइडलाइन है कि अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है और किसी भी तरीके से नहीं दर्ज हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपनी बात कह सकते हैं ताकि एफआईआर हर व्यक्ति की दर्ज हो सके। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश किया, ये गुहार लगाई कि साहब वीवीआईपी जो है वो कल्प्रिट्स हैं, इसलिए मेरी तहरीर नहीं दर्ज हो रही है। जिलाधिकारी इसमें मुलजिम है, एसडीएम उसमें मुलजिम है, इसलिए मेरी तहरीर नहीं दर्ज हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और मेरी लेटर पिटीशन को दर्ज करने का बाकायदा आदेश किया। पूनम उस समय यहाँ की पुलिस अधीक्षिका थी, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, मेरी लेटर पिटीशन की कॉपी आई। लेकिन चूंकि पूनम और पुलिस शैलेंद्र कुमार सिंह निवर्तमान जिलाधिकारी का जो कोल्यूजन था, वीवीआईपीज के खिलाफ एफआईआर थी, मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मीनाक्षी अग्रवाल, सुमन नरेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, राम रतन अम्बेश, विनोद कुमार गुप्ता, अखिलेश यादव, ये जितने भी 7 वीवीआईपीज कल्प्रिट्स थे, इनके विरुद्ध मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मैं पिछले कई सालों से एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रयासरत हूँ। मेरे पास इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए एविडेंस भी है कि जालसाजी हुई है, धोखाधड़ी हुई, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के जो है 3-4 जो है विकल्प है। पहला 154(1) सीआरपीसी में जो है थाना स्तर पर दर्ज कराया जाए, लेकिन नहीं दर्ज हो सकती थी। प्रभारी निरीक्षक डीपी यादव ने, देवी प्रसाद तिवारी ने जो है हाथ खड़े कर दिए कि साहब आपकी तहरीर जो है वो जिलाधिकारी के खिलाफ है, मैं नहीं दर्ज कर सकता। दूसरा हमारे पास विकल्प था 154(3) सीआरपीसी में कि मैं पुलिस अधीक्षक के पास जाता। पुलिस अधीक्षिका पूनम थी, उनकी मेरे पास ऑडियो क्लिप मौजूद है जिसमें वो मुझको डांट रही हैं, मुझको परेशान कर रही हैं कि जो है आप वीवीआईपी के खिलाफ एफआईआर में कैसे दर्ज कर सकती हूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ एक विकल्प था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता, और मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप अपनी लेटर पिटीशन वहां दी। मेरी तहरीर जो है स्वीकृत हुई, बाकायदा वहां पे छटनी हुई, छटनी में जो है क्रमांक 3 पे मेरी तहरीर जो है स्वीकृत हुई। लेकिन मेरा जो है योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना है कि आखिर मेरी तहरीर आज तक क्यों नहीं दर्ज हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई हस्ती हो सकती है एफआईआर दर्ज करने के लिए? लेकिन मेरी तहरीर नहीं दर्ज हुई। मैंने 1076 मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी जो आवेदन किए, लेकिन फिर भी मेरी तहरीर नहीं दर्ज हुई। और यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन तो कैरी ऑन नहीं हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन बाकायदा कैरी ऑन रहा। आज वहां पे 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बन गया, शटर लग गए हैं, कल को जो है वहां पे जो है मार्केट जो है अलॉट हो जाएगी, और इस तरीके से जो है गौ माता की जमीन छीनी गई है। गौ माता की जमीन को जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर के कार्यकाल में छीना गया है। मैं बहुत आहत हूं, मेरी गौ माताओं के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि यहां पर बुलडोजर चलवाएं ताकि जो है बुलडोजर बाबा का जो खिताब उनको मिला है वो बरकरार बना रहे। और सुप्रीम कोर्ट से जो मेरी लेटर पिटीशन अलाउ हुई है, जो स्वीकृत हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी सत्ता जो है वो पारदर्शी है, तो अगर उनकी सत्ता पारदर्शी है और वीवीआईपी कल्प्रिट्स हैं और उनके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, तो मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट गोला गोकर्णनाथ थाने में दर्ज कराएं ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। मैं शहादत देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास साक्ष्य है, बहुमूल्य साक्ष्य है। मैं साबित कर दूंगा कि जो है ये जाली दस्तावेज का जो है असली रूप में इस्तेमाल हुआ है। 420, 467, 468, 471 आईपीसी का ऑफेंस हुआ है। इसलिए जो है मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई जाए और तत्काल यहाँ पर चलवाया जाए बुलडोजर। कांजी हाउस के ऊपर जो दुकान बनी हुई है, इसमें जिला पंचायत क्या कुछ रोल है इसमें? जिला पंचायत का तो एक सहारा लिया गया है।
एक्चुअल में जो है इस जमीन पर जो है बहुत दिनों से जो है निगाहें जो है गड़ी हुई थी कि कैसे इसको हड़पा जाए। आज की तारीख में यह है कि धारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे और वतन कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे। गोला गोकर्णनाथ में सतौती का सरोवर था जो पौराणिक था, जो रावण के समय के ही जो है भगवान श्री राम थे उनके समय का सतौती सरोवर था और वो सतौती सरोवर पूरा पाट दिया गया। जबकि हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी सर्वोच्च न्यायालय की नजीर है, जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट की नजीर है। इन सब की चीजों को वायलेट करते हुए बाकायदा जो है यहाँ पे सतौती तालाब पाटा गया है। यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति कांजी हाउस जो हड़प कर ली गई है, गबन कर ली गई है। इस पर बहुत दिनों से निगाहें लगी थी और ये चल रहा है एक ट्रेंड कि अगर किसी भी लोक संपत्ति को जो है कब्जा करना हो तो जिला पंचायत का सहारा ले लिया जाए और जिला पंचायत का सहारा ले लिया गया। वंशीधर राज का जो जमाना था उस समय वंशीधर राज जो है बहुत ही प्रभुत्व में हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय इन्होंने फोर्जरी करना शुरू किया और अभिलेखों में फोर्जरी करा दिया। हालांकि वो फोर्जरी टिकी भी नहीं। आज वंशीधर राज इस संसार में जो है उनका अस्तित्व नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। लेकिन ये कांजी हाउस की जो शुरुआत है, इसकी आधारशिला जो है फोर्जरी की जो आधारशिला रखी गई थी वो समाजवादी पार्टी के इस कार्यकाल में रखी गई थी, लेकिन इसको अंजाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दोनों ही सरकारों में जो ये गौ माता की जमीन छीनने की कवायद हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हमारी निराश्रित गाय और गौवंशों की संपत्ति जो है उसको जो है न छीना जाए, उसको जो है बरकरार बनाए रखा जाए और उस पर हमारी गौ माताओं को जो है पुनर्वासित किया जाए, रेस्क्यू किया जाए।